ध्यान ध्यानम ध्यानज्ञानावमुक्तोऽपि रुद्राक्षं धारयेत्तु यः सर्वपाप विनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम। ध्यान ज्ञानावमुक्तोऽपि, ऐसा व्यक्ति जो जिंदगी में कभी भगवान का ध्यान करने ही नहीं आया, जिसको ऐसा व्यक्ति जिसने कभी भी भगवान की बातों को जाना ही नहीं, ज्ञान से भी मुक्त है और ध्यान से भी मुक्त है। ज्ञान नहीं तो ध्यान किसका करेंगे, और ध्यान नहीं है तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। तो ध्यान जिसकी ज़िंदगी में नहीं है, पाप ज्ञान भी नहीं है, लेकिन उसके पास में एक विशेषता है। शंकर भगवान कहते हैं अगर रुद्राक्ष धारण किया है तो फिर वह सारे पापों से वो छूट जाता है और वो परम गति उसको प्राप्त होती है। कितनी बड़ी महिमा। अतः जप में भी, धारण में भी इसकी विधि है। रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत। जो रुद्राक्ष के द्वारा, रुद्राक्ष से जपने योग मंत्र का जप करता है तो उसको कई करोड़ गुना फल मिलता है। मंत्र जल्दी सिद्ध होता है, इसलिए संतों ने, ऋषियों ने निकाला 10 कोटि गुणम पुण्यम धारणात् लभते नरः। उससे जप करे तो करोड़ गुना फल मिलता है। एक माला जप किसी ने किया दूसरे वस्तु से तो उससे करोड़ गुना फल एक बार रुद्राक्ष की माला से जपने का और धारण करने का। रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको कहते हैं 10 कोटि गुणम पुण्यम, 10 करोड़ गुना फल मिलता है। ये भगवान शिव जी स्वयं बोल रहे हैं। यावत् कालम हि जीवस्य शरीरस्थो भवेत् स वै तावत् कालम स्वल्प मृत्युर न तम देवी विवाधते। एक बार और सुंदर कहते हैं कि हे देवी, ये जो रुद्राक्ष है प्राणी के शरीर पर जब तक है, रहता है, तब तक उसकी अकाल मृत्यु तो नहीं होगी। स्वल्प मृत्यु उसको बाधा नहीं कर सकती। जो अकाल मौत हो जाती है उसकी, ये भगवान शंकर के वचन है, वही प्रमाण है। जैसे भी हो, त्रिपुंड्रेण च संयुक्तम रुद्राक्ष विलसांगकम, त्रिपुंड धारण किया हुआ हो और साथ ही साथ रुद्राक्ष के द्वारा भी उसका शरीर सुशोभित हो रहा हो। साथ ही साथ मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मृत्युंजय मंत्र का जप चल रहा हो, त्रिपुंड, रुद्राक्ष और मृत्युंजय मंत्र। यदि मंत्र नहीं आ रहा हो तो फिर मृत्युंजय महादेव का ही नाम स्मरण करना भी बहुत बड़ी बात है। तो उसको, इन सबको त्रिपुंड धारण किए हुए संत महापुरुष को, रुद्राक्ष धारण किए हुए व्यक्ति को और मृत्युंजय मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को जो देखता है, दृष्ट्वा रुद्र फलम लभेत, उसको शंकर भगवान के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पंचदेव प्रियश्चैव सर्वदेव प्रियस्तथा। इतना ही नहीं, वो व्यक्ति पंचदेवों का प्रिय हो जाता है। केवल अकेले शंकर भगवान का भक्त है, भगवती दुर्गा के भक्त भले नहीं हो, भले सूर्य की उपासना नहीं करता हो, गणपति की उपासना नहीं करता हो, विष्णु की उपासना, इन 5 देव में से अगर शंकर भगवान का भक्त है तो कहते हैं पंचदेव प्रिया, 5 देवताओं को वो प्रिय पात्र बन जाता है। सर्वदेव प्रियस्तथा, पंचदेव के प्रिय तो बनता ही बनता है, और कोई ऐसे देव नहीं है जो देव उनसे प्रेम न करते हो, सबका प्यारा हो जाता है। सर्वमंत्रान जपेद भक्तो रुद्राक्ष मालया प्रिय। अब देखिए यहाँ पर बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं जिसको रुद्राक्ष की माला से ना जपा जा सके। सभी मंत्रों को शिव पुराण कहता है कि सर्व मंत्रान, सभी मंत्रों को रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं। विष्णु आदि देव भक्ताश्च, विष्णु आदि जो जितने देव हैं उनके भी भक्त धार्ये और न संशय, क्योंकि प्रायः ये तो देखा जाता है विष्णु भक्त होगा तुलसी की माला पहनेगा, शंकर का भक्त होगा वो रुद्राक्ष की माला पहनेगा, और दोनों एक दूसरे के माला को धारण करना पर ऐसा पसंद नहीं करते, देखा बहुत कम देखे जाते हैं। लेकिन विष्णुआदि देव भक्ताश्च धार्येयुः न संशय, विष्णु स्वयं धारण करते हैं तो फिर विष्णु भक्त भी धारण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई शंका नहीं। उसी प्रकार से शंकर जी के भक्त भी अगर तुलसी के माला धारण कर रहा है
तो उसमें भी कोई दोष नहीं है। रुद्र भक्तो विशेषण रुद्राक्षान धारयेत सदा। रुद्र का जो भक्त है उसको तो विशेष रूप से धारण करना ही चाहिए, लेकिन भगवान शिव का भक्त नहीं भी है तब भी धारण करता है यदि, तो भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। रुद्राक्षा विविधा प्रोक्ता तेषाम भेदान वदाम्यहम। अब ये रुद्राक्ष के भेद बता रहे हैं, इसको बहुत बारीकी से सुनना बाबा। 14 प्रकार के रुद्राक्ष, 14 मुखी रुद्राक्ष तक की बात भगवान भोलेनाथ ने स्वयं भगवती पार्वती को बताया है। 14 भेद, मानो 14 लोकों के एक एक राजा हो। रुद्राक्षा विविधा प्रोक्ता, कई रुद्राक्ष कहे गए हैं। तेषाम भेदान वदाम्यहम, उनके मैं भेद बताता हूँ, कुल कितने प्रकार के होते हैं। क्षण पार्वती सदभक्त्या भुक्ति मुक्ति फल प्रदान। पार्वती श्रद्धा के साथ में उनका नाम सुनो, वो कौन कौन है, और भुक्ति मुक्ति, संसार की वस्तु चाहिए वो मिल जाएंगे, मुक्ति चाहिए वो वस्तु मिल जाएंगी, उनका फल है। शुरू कर रहे हैं एक मुखी रुद्राक्ष से। कहते हैं एक वक्त्र शिव साक्षात। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव ही है, इसलिए दुर्लभ, मिल जाए बहुत बड़ी भाग की बात है। साक्षात वक्त, एक वक्त्र शिव साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रद। अगर वो मिल गया तब तो माला माल भी हो जाएगा। और अंत में माला माल वाले व्यक्ति को एक दिक्कत होती कि मरने में दिक्कत होगी कि हाँ इनका क्या होगा, कैसे होगा, लूटो डाकू का मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष को धारण किया है तो भोग भी मिलेगा, और भोगों के जाने पर भी उनको छोड़ने में भी कोई तकलीफ नहीं, इसलिए उसकी मुक्ति भी हो जाएगी। तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्यां विपोहति। एक मुखी रुद्राक्ष देखने को मिल जाए तो हमारे ब्रह्म हत्या, जैसे ब्राह्मण का वध आदि कर चुके हो अगर, तो वैसे पाप भी नष्ट होने, माने बड़ा से बड़ा अपराध को समाप्त करके रख देता है। यत्र संपूजित तत्र लक्ष्मीर दूरतरा नहीं। एक मुखी रुद्राक्ष जिस घर में हो, जिस मंदिर में हो, और बाइज्जत रखा जा रहा हो, उपेक्षित ढंग से नहीं, उसकी रोज पूजा हो रही, दर्शन हो रहा हो, स्पर्श हो रहा हो, तो कहते हैं लक्ष्मी जी उनको छोड़ करके कहीं जाती नहीं। लक्ष्मी दूर तरा नहीं, माला माल रहेगा व्यक्ति। लक्ष्मी दूर तरा नहीं, इसीलिए तो महंगे में भी असली मिलना चाहिए। नश्यंत उपद्रवाह सर्वे सर्व कामा भवंती ही। जितने भी उपद्रव हैं, अलाय बलाय, जादू टोना टोटका, रुकावट डालने वाले संसार के दुश्मन लोग सब अपने आप ठीक हो जाएंगे उसके रखने मात्र से। और जितने हमारे कामनाएं हैं, जो जो इच्छाएं, जो करी हो मनमाही, जो करोगे इच्छा वही मिलेगा। ये सारे के सारे, कितना महत्व उसका। अब 2 मुखी रुद्राक्ष है, उसके बारे में कह रहे हैं। द्विवक्त्रो देव देवेशः सर्व काम फल प्रदः विशेषतः सरुद्राक्षो गोवधम नाशये द्रुतम। द्विवक्त्रो देव देवेशः, 2 मुखमाला जो रुद्राक्ष है वो देव देवेश्वर कहा गया है। देव और देवेश्वर, देवों के भी देव, उनके भी ईश्वर, देव देवेश्वर कहा गया है। ये क्या करता है इसको पहनने धारण करने से? वो कहते हैं सर्व काम फल प्रदा। जो जो कामनाएं हैं, जो जो मनोरथ हैं, जो जो चाहिए, उन सबको देने में वो समर्थ है। उसके रहने से अपने आप आएंगे, तो सब कामनाओं को और सब फलों को देने वाला है। विशेषतः रुद्राक्ष, विशेष रूप से ऐसा जो 2 मुखी रुद्राक्ष है वो गोवध के पाप को भी विशेष रूप से जल्दी समाप्त करता है। वैसे गाय हत्या नहीं, लेकिन कदाचित किसी के द्वारा गाय हत्या हो गई तो उसके पाप की निवृत्ति के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित बन सकता है। 3 मुखी रुद्राक्ष। त्रिवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनतः साक्षात् साधनदः सदा तत्प्रभावाद् भवेयुर्वै विप्रा विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। 3 मुखी रुद्राक्ष होता है, वो साक्षात सारे साधनों को जुटाता है। आप जो साधना करना चाहते हैं और साधना करने के लिए जो साधन चाहिए, उन सारे साधनों को एकमात्र त्रिमुखी रुद्राक्ष है तो फिर वो अपने आप वो साधन उपस्थित होते जाएंगे। तत्प्रभावात् भवेयुर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। उस त्रिमुखी रुद्राक्ष की कृपा से इन शास्त्रों को पढ़े बिना ही विद्याएं, शास्त्र की विद्याएं अपने आप उनके मस्तिष्क में आना शुरू करेंगे। ये मुखी है, यानी साक्षात त्रिमुखी। चतुर्वक्त्र जो है
ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, उसी प्रकार से चतुर्मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा जी के रूप माना जाता है। चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा नरहत्याम व्यपोहति, किसी ने किसी का कत्ल किया है तो उसके पाप से वो बच जाएगा। दर्शनात् स्पर्शनात् सद्य चतुर्वर्ग फलप्रदा, जो श्रद्धा से उसका दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं, इससे उनके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के चारों जल्दी सिद्ध होते हैं, मतलब चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र, भगवान शंकर के 5 मुख, तो फिर पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का रूप माना जाता है। ज्यादा करके पंचमुखी रुद्राक्ष प्रसिद्ध है और मिलता भी है। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्निर नामतः प्रभु, ये कालाग्नि रुद्र रूप से भगवान रुद्र ही साक्षात विराजमान है। यह सब प्रकार की मुक्ति को देने वाला है। सर्व मुक्ति प्रदश्चैव सर्व काम फलप्रद, सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाले और सब प्रकार की मुक्तियों को देने वाला है, सब चिंताओं से मुक्त करने वाला। अगम्यागमनम पापम अभक्ष्यस्य च भक्षणम इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त्रो व्यपोहति। कोई व्यक्ति ऐसा रहा जो जिस स्त्री के साथ में संबंध नहीं बनाना चाहिए था वैसा संबंध बना लिया, तो ऐसे गलत कर्म करने वाले के अपराध को भी, उसके पाप, उसको भी पाप से मुक्त कर देता है। अगम्यागमनम पापम अभक्षस्य च भक्षणम, जो चीज़ मांस मछली शराब आदि सेवन नहीं करना चाहिए, अगर किसी ने सेवन कर लिया तो पापी बन गया, वो उसका चित्त अशुद्ध हो गया, भगवत मार्ग से वो विच्युत कहलाता है। लेकिन यह जो पंचमुखी रुद्राक्ष यदि धारण करता है, दर्शन करता है, पूजन करता है, तो यह पंचमुखी रुद्राक्ष सब प्रकार के पापों को समाप्त कर सकता है। अभक्ष भक्षण करने का भी दोष नहीं लगेगा। 6 मुखी रुद्राक्ष, भगवान कार्तिक के 6 सिर हैं, तो इसलिए वो कार्तिक का रूप माना जाता है। षड्वक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे, जो लोग उसको दक्षिण भुजा में धारण करते 6 मुखी रुद्राक्ष को, तो उनको क्या होता है? ब्रह्म हत्यादिकैः पापैः मुच्यते नात्र संशय, बड़े बड़े ब्रह्म हत्या आदि पापों से वो मुक्त हो जाता है। इसमें कोई डाउट, कोई शंका, कोई संदेह, कोई संशय नहीं। उसी प्रकार से 7 मुखी रुद्राक्ष, तो सप्तमुखी रुद्राक्ष सप्तवक्त्रो महेशानी ह्यनंगो नाम नामतः, हे पार्वती 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो साक्षात कामदेव का रूप। रुद्राक्ष अनंग नाम से प्रसिद्ध है। अनंग माने अंग रहित, जैसे कामदेव है वैसे अनंग नाम उसका पड़ता है। उसके धारण करने से धारणा तस्य देवेशी दरिद्रोपीश्वरो भवेत, आज महान दरिद्र रोडपति बना हुआ है, 5-5 पैसे के लिए रोडों में घूम रहा है, तो रोडपति भी करोड़पति बन जाएगा अगर सप्तमुखी रुद्राक्ष हमारे पास में आ जाए। दरिद्रोपी ईश्वरो भवेत, रुद्राक्षाष्टावक्त्रश्च वसुमूर्तिश्च भैरव, अभी पहले चर्चा आई थी 8 वसुओं की, तो 8 मुखी रुद्राक्ष जो है वो 8 वसुओं का प्रतीक होता है। अतः उसके धारण करने से धारणा तस्य पूर्णायुर्मृतो भवति शूलभृत, उसके धारण करने से पूरी आयु जिंदगी प्राप्त करता है, अकाल मौत उसकी होती नहीं है। और जब शरीर छूटता है पूर्ण आयु के बाद, तो वो साक्षात शूलभृत शंकर भगवान का रूप पा लेता है, शंकर जी बन जाते हैं। 9 मुखों वाला भैरव कहलाता है। भैरवो नववक्त्रश्च कपिलश्च मुनिः स्मृतः, ये 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। दुर्गा वा तदधिष्ठात्री नवरूपा महेश्वरी, अथवा ये 9 मुखी रुद्राक्ष है वो नवदुर्गा का प्रतीक है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटीति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च, अष्टमम। ऐसे जो है 9 के 9 दुर्गाओं के प्रतीक हैं 9 मुखी रुद्राक्ष। तो भैरव का भी प्रतीक है, कपिल देव का भी प्रतीक है और नव दुर्गा का भी प्रतीक माना जाता है। तम धारयेत वाम हस्ते, उसको बाएं हाथ में धारण किया जाता है। और रुद्राक्षम भक्ति तत्परः सर्वेश्वरो भवे नूनम मम तुल्यो न संशय, तो उसको क्या फल मिलेगा? मेरे ही समान वो भी बन जाएगा, जैसे मैं हूँ शंकर उसी वैसे वो भी बन जाएगा। 10 वक्त्रो महेशानी स्वयं देवो जनार्दनः, धारणा तस्य देवेशी सर्वान कामान वाप्नुयात्। 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है
तो दशावतार ग्रहण करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य माना जाता है। तो वो जनार्दन तुल्य है, उसके धारण करने से सब कामनाओं की पूर्ति होती है, मतलब पूर्ण काम बन जाता है। एकादश मुख रुद्राक्ष वो क्या है? एकादश मुखो यस्तु रुद्राक्ष परमेश्वरी सरुद्रो धारणा तस्य सर्वत्र विजयी भवेत। 11 मुखी रुद्राक्ष 11 रुद्र स्वरूप है, 11 रुद्रों का वो प्रतीक है। उसको धारण करने से व्यक्ति जिधर भी चला जाएगा सब लोग उसके माथा झुक करके प्रणाम करेंगे और सब जगह में वो जीत हासिल करके आएगा। हर जगह जिधर कदम रखेगा वही काम सफल होगा। इतना एकादश रुद्राक्ष मुख के, उसके धारण करने से सर्वत्र विजयी, कोई भी क्षेत्र में कदम रख दे उसी क्षेत्र में प्रगति उसकी होगी। द्वादशास्यम तु रुद्राक्षम धारियेत केश देश के, 12 रुद्राक्ष 12 मुखी रुद्राक्ष को केश में धारण करना चाहिए, बाल में केश में सजा करके धारण करे। उससे क्या है, ये 12 आदित्य जो 12 सूर्य हैं 12 महीनों के, जो 12 नमस्कार करके नाम उच्चारण करते हैं, वो 12 आदित्यों का प्रतीक है 12 मुखी रुद्राक्ष। उसके धारण करने से क्या होता है, कहते हैं उसके धारण करने से जैसे भगवान सूर्य त्रिभुवन में देदीप्यमान प्रकाशमान है, उसी प्रकार से साधक को भी सूर्य की भांति तेजस्वी बनने का सौभाग्य जाग जाता है। द्वादशी 13 मुखी रुद्राक्ष, त्रयोदश मुखो विश्वे देवस्तत्व धारणान नरः। 13 क्योंकि शायद विश्व देवों की संख्या इतनी है, तो विश्व देवों का ये प्रतीक है त्रयोदश मुखी 13 मुखी रुद्राक्ष। उसके धारण करने से क्या होगा, सर्वान कामान वाप्नोति। प्राय रुद्राक्ष धारण करने की जो कामनाएं होती सारी कामनाओं की पूर्ति होती बता रहे हैं। सर्वान कामान वाप्नोति सौभाग्यम मंगलम लभे, परम सौभाग्यम मंगलमय सौभाग्य उसको जाग जाता है। चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परम शिव, 14 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो परम शिव का रूप माना जाता है। धारयेत मूर्धनितम भक्त्या सर्व पापम प्रणश्यति, उसको सिर पर धारण करे शंकर जी को, परम सदाशिव के स्वरूप को, सारे पाप समाप्त होंगे और जहाँ भी कदम रखेगा वहाँ पर ये पाप करने की उसकी वृत्ति नहीं जागी, पाप वो करेगा नहीं। इस प्रकार से ये 14 रुद्राक्ष, इति रुद्राक्ष भेदा ही प्रोक्ता वै मुख भेदता तत्तन मंत्रान क्षण प्रीत्या क्रमात् शैलेश्वरात्मजे। भगवती पार्वती अब सुनो, हमने तो 14 रुद्राक्ष को भेद बता दिया, लेकिन इनके धारण के भी बीच बीच में हमने उपाय बताए कि किसी को दाएं हाथ में, किसी को बाएं हाथ में, किसी को सिर में, किसी को कंठ में, किसी को जो है मुकुट बना करके, किसी को कैसे, तो ये सब बता दिया। लेकिन इन रुद्राक्षों को धारण करके हम यदि चाहें कि इन रुद्राक्षों का हमको जल्दी लाभ मिले, तो फिर इनके धारण करते समय इनके 14 मंत्र अलग अलग छोटे छोटे हैं, उनको मैं बताता हूँ। उनको पढ़ करके एक उस रुद्राक्ष को अंगीकार करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष को पहनना है तो मंत्र है ओम ह्रीं नमः। द्विमुखी रुद्राक्ष को पहनना है ओम नमः। 3 मुख वाले को पहनना है ओम क्लीं नमः। 4 मुख वाले को पहनना है ओम ह्रीं नमः। 5 मुख वाले को पहनना है ओम ह्रीं नमः। 6 मुख वाले को पहनना है तो ओम ह्रीं ह्रूं नमः। 7 मुख वाला रुद्राक्ष उसको पहनने का मंत्र है ओम हुं नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष को पहनने का मंत्र है ओम हुं नमः। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को पहनने के लिए मंत्र है ओम ह्रीं हुं नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष को पहनते समय पर मंत्र पढ़ना चाहिए ओम ह्रीं नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष को पढ़ते धारण करते समय पढ़ना चाहिए ओम ह्रीं हुं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष को पहनने के लिए ओम क्रौं क्षौं रौं नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष को पहनने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। और अंतिम 14 मुखी 14 मुखी रुद्राक्ष पढ़ने का मंत्र है ओम नमः। ये मंत्र प्रायशः 2-2 3-3 बार आए हैं, वो आवृत्ति करके, तो जिनके जिस जिस नंबर पर आए हैं उतने नंबर के मुख वाले रुद्राक्ष को पहनने के लिए इन मंत्रों का यदि उपयोग किया जाता है तो भगवान भोलेनाथ के साक्षात्ता में
यह कहा जा सकता है कि उनको रुद्राक्ष धारण करने का फल कई गुना जल्दी प्राप्त हो सकता है। भक्ति श्रद्धायुतश्चैव सर्वकामार्थ सिद्धये रुद्राक्षान् धारयेन मंत्रे देवी आलस्य वर्जितः। कहते हैं सारे कामनाओं के, सारे अर्थों की सिद्धि के लिए रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, आलस्य रहित होकर धारण करना चाहिए, भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर धारण करना चाहिए। श्रृंगार के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, अपकार करने के लिए नहीं, बल्कि यह श्रद्धा रख करके कि मेरे शिव नित्य निरंतर मेरा साथ दें और सदा उनकी स्मृति बनी रहे, मुझे पवित्र करते रहें। तो जितनी श्रद्धा करके पवित्रता के साथ धारण किया जाएगा उतना ही वो लाभकारी बनेगा। इस प्रकार से कहते हैं बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः। वैसे तो बिना मंत्र के भी धारण कर सकते हैं, लेकिन मंत्र उपलब्ध है तो भगवान भोलेनाथ का कहना है कि मंत्र पढ़कर के धारण करें तो और ज़्यादा अच्छा है। बिना मंत्रेण यो धत्ते रुद्राक्षम भुवि मानवः सयाति नरकम घोरम यावद इंद्रास चतुर्दशो। देखिए मंत्र का भी कितना बड़ा महत्व है। रुद्राक्ष की महिमा तो है ही, रुद्राक्ष को पहनने की भी महिमा है, लेकिन मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर रुद्राक्ष पहनते हैं तो उस रुद्राक्ष को धारण करने का कितना बड़ा फल होता है। और अगर बिना मंत्र पढ़े धारण कर रहे हैं तो वो रुद्राक्ष का अपमान माना जा रहा है। इसलिए यहाँ कहते हैं वह व्यक्ति जो रुद्राक्ष धारण करता है बिना मंत्र पढ़े, उसको नरक में जाना पड़ता है। भाई कितने बार जाना पड़ेगा? बोले जब तक एक इंद्र का काल बहुत होता है, 14 इंद्रों के माने एक कल्प पर्यंत समझ लो, एक कल्प माने 1000 चतुर्युगी, इतने साल तक वो नरक भोगने का पात्र बन जाता है। माने मंत्र में इन मंत्रों को भगवान का यज्ञ नहीं मालूम है तो फिर सीधे नमः शिवाय भी बहुत बड़ी बात है। अगर ये हैं तो और बस छोटे छोटे हैं, किसी में ह्रीम लगा है, ओम शुरू में लगा दिया ह्रीम नमः, किसी में क्रीम लग दिया क्रीम नमः, बस छोटे छोटे मंत्र हैं। इन मंत्रों को पढ़ करके उन मंत्रों को वो धारण करता है तो मंगल होता है, नहीं करता है तो उसका उल्टा फल दिखा रहा है। पंचमुखी का महाराज, पंचमुखी की भी बताया ओम ह्रीम नमः। हाँ, ओम ह्रीम नमः कहेंगे तो ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम कह करके नमः लगा करके नमः, ये जो कहे ओम ह्रीम नमः, ये पंचमुखी के। रुद्राक्षमालिनम दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाचकाः, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। रुद्राक्ष माला धारण किए हुए व्यक्ति को देख करके बाबा भूत प्रेत आपको कभी लगा? नहीं लगा? लगा किसी का जादू टोना टोटका आपको किसी ने किया है? क्या भूत प्रेत कभी लगा है? देखे दिखाई दिया है। कहते हैं रुद्राक्ष धारण करने वाले को देख करके भूत प्रेत डर के भाग जाते हैं। भूत प्रेत पिशाचकाः दृष्ट्वा एव रुद्राक्ष मालिनम डाकिनी शाकिनी चैव, ये चान्य द्रोहकार का जितने भी ये डाकिनी शाकिनी पिशाच चुड़ैल वगैरह हैं, ये शंकर जी के शरण न लेने वालों को पकड़ते हैं, शिव जी के भक्त को नहीं पकड़ सकते हैं। कृत्रिमं चैव यत्किंचित अभिचारादिकं च यत् तत्सर्वं दूरतो याति दृष्ट्वा शंकित विग्रहम। कहते हैं कोई भी कृत्रिम बनावटी जो कुछ भी है, अभिचार आदि, किसी को मारण प्रयोग किया, किसी को विद्वेषण प्रयोग किया, किसी को उच्चाटन प्रयोग किया, किसी भी प्रकार का अगर कोई गलत प्रयोग किया है तो जिस व्यक्ति पर कर रहा है उसने अगर रुद्राक्ष पहन रखा है तो उल्टा फल होगा उसको। जो प्रेषित किया है उसी को पलटी खा करके लग सकता है। तो यत्किंचित अभिचारकम च तत्सर्वम दूर तो याति, वो सारे के सारे दूर से ही भाग खड़े हो जाते हैं। शंकित विग्रहम, ये जो यह जान करके कि पता नहीं रुद्राक्ष भस्म धारण किए हुए और शिव मंत्र जपने वाले को अगर हम जा करके असर करेंगे तो हमारी दुर्दशा हो सकती है, तो शंका मात्र से वहाँ से भाग खड़े होते ये सब। रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति, रुद्राक्ष की माला धारण जो करता है भगवान की आंखों में वो जैसी पड़ता है तो शंकर जी भी खुश, ब्रह्मा भी खुश, विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। देवी गणपति सूर्य सुराश्चान्येपि पार्वती, इतना ही नहीं देवी की प्रसन्नता प्राप्त होती है रुद्राक्ष माला धारण करने वाले को देख करके।
गणेश भगवान खुश हो जाते हैं रुद्राक्ष माला धारण करने वाले को देख करके। सूर्य भगवान खुश हो जाते हैं रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले को देख करके। इतना ही नहीं, और भी जितने देवता हैं, देवों में देव महादेव को स्मरण कराने वाले रुद्राक्ष को पहन करके जो व्यक्ति सदाचरण पूर्वक जीवन यापन करता है, उसको देख करके सारे देवता वो सब के सब खुश होते हैं। बहुत अच्छा। आज का जो पूरा का पूरा आ जाएगा टाइम पर जो है विराम की ओर, क्योंकि 99 की स्पीड से हम चल भी रहे हैं, नहीं तो हमको भय था कि हो पाएगा कि सातमुखी अष्टमुखी हुम। हाँ, सप्तमुखी जो है वो सप्तमुखी का है ओम हुम नमः। सप्तमुखी ओम हुम नमः, ये विजय का ही है। हाँ, विजय का, जिस दिशा में जाएगा उसको उसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, विजय प्राप्त होगा। तो एवं ज्ञात्वा तु माहात्म्यम रुद्राक्षस्य महेश्वरी। आखिरी में अब यहाँ कह रहे हैं, विराम की ओर हो रहे हैं। भगवती उमा से, पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि हे महेश्वरी, रुद्राक्षस्य माहात्म्यम ज्ञात्वा, रुद्राक्ष की महिमा को जान करके रुद्राक्ष को ठीक तरह से धारण करना चाहिए, मंत्र पढ़ते हुए धारण करना चाहिए, भक्ति पूर्वक धारण करना चाहिए। लेकिन धारण करने का उद्देश्य क्या हो? धर्म की वृद्धि हो, हमारी अध्यात्म की वृद्धि और धर्म की वृद्धि हो। हम अधर्म के रास्ते पर न चलें और अनध्यात्म के रास्ते पर न चलें। हम धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चल करके अध्यात्म स्वरूप भगवान शिव और वह अध्यात्म स्वरूप शिव के वाहन जो धर्म के प्रतीक है वृषभ, वो हमारे जीवन के साथ सदा जुड़े रहें। इस उद्देश्य से धर्म की वृद्धि के लिए ये करना चाहिए। इत्युक्तम गिरिजाग्रेहि शिवेन परमात्मना भस्म रुद्राक्ष माहात्म्यम भुक्ति मुक्ति फलप्रदम।